नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं पिछले एक सप्ताह में प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों के बारे में। आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। G20 सम्मेलन के अंतर्गत इंदौर में नरसिंहपुर जिले की मशहूर अरहर दाल और जायकेदार गुड़ का प्रदर्शन किया गया। इसी के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे नरसिंहपुर संवाददाता। एक जिला एक उत्पाद के तहत नरसिंहपुर की करेली के गुड़ और गाडावारा की अरहर दाल को लेकर उनकी ब्रांडिंग का काम जोरों पर है। इसी सिलसिले में G20 के अंतर्गत प्रथम कृषि कार्य समूह की बैठक पिछले दिनों आयोजित की गई। पिछली 13 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक का शुभारंभ किया। कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए 30 फार्मर कॉर्नर में नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा की अरहर दाल और करेली के गुड़ का भी प्रदर्शन किया गया, जिसे लेकर अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने भी खासी दिलचस्पी दिखाई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नरसिंहपुर कृषि उप संचालक रामनाथ पटेल। G20 के सभी देशों के कुछ देशों के जो है प्रतिनिधि हमारे स्टॉल में वो आए। उन्होंने हमारे गाढ़ा तुअर दाल की कैसे बनती है उसके टेस्ट के बारे में जाना और साथ ही करेली गुड़ के बारे में भी जाना और करेली गुड़ की कैंडी का टेस्ट भी लिया और उन्हें बहुत पसंद आई। यहाँ लगाए गए स्टॉलों का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया और जिले के प्रगतिशील किसान कृष्णपाल लोधी से उन्होंने चर्चा भी की। कृष्णपाल बताते हैं, आने हाथ की चक्की की बनी हुई दाल तो हमने उसको लाइव भी दिखाया था। आने सीधे हाथ की चक्की को चलाकर किस प्रकार दाल बनाते हैं और गुड़ की भी एक मॉडल बनाया हुआ था, गुड़ किस प्रकार बनाया जाता है और उसको विदेशी मेहमानों ने अच्छा पसंद किया। कुछ लोग सैंपल भी ले गए हैं। जिले के इन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पिछले कई सालों से लगातार योजनाएं बनती रही हैं और अब इन उत्पादों को ऑनलाइन बेचने की तैयारी भी की जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जिले की गुड़ और दाल के जायके से किसानों की उन्नति की तस्वीर लिखी जा सकेगी। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन। मंदसौर में मल्लारगढ़ विधानसभा को माइक्रो लिफ्ट मेजर इरिगेशन योजना को प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी मिलने से क्षेत्र में हर्ष व्याप्त है। अधिक जानकारी हमारे मंदसौर संवाददाता से। परियोजना को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा लंबे समय से प्रयासरत थे। मल्हारगढ़ विधानसभा में 126 गांवों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। 876.62 करोड़ की यह मल्हारगढ़ माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन परियोजना में 250 किलोमीटर के पाइपलाइन का जाल बिछाया जाएगा। इससे 46,500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। अगले 3 सालों में इसका काम पूरा हो जाएगा। मल्हारगढ़ विधायक और प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मल्हारगढ़ तहसील के हर गांव में हर खेत पर गांधी सागर का पानी पहुंचेगा सिंचाई के लिए। यह बहुत बड़ा काम हुआ है। माइक्रो लिफ्ट मेजर इरिगेशन योजना से क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। आदिवासी बाहुल्य खरगोन जिले में पेसा एक्ट लागू होने के बाद अब गांव के विकास और ग्रामीणों के हित में होने वाले निर्णय भोपाल में नहीं, गांव में ग्रामीण ही तय कर रहे हैं। पेश है हमारे खरगोन संवाददाता की रिपोर्ट। खरगोन जिले में कसरावद और बड़भा विकासखंड को छोड़कर सभी 7 विकासखंडों में 392 ग्राम पंचायत के 707 गांव में पैसा एक्ट लागू है। सरकार के महत्वाकांक्षी पैसा एक्ट के अंतर्गत गठित समिति अब शासन की मंशा के अनुरूप मिले अधिकार के बाद क्षेत्र में निर्णय कर रही है, जिसके बेहतर परिणाम भी आने लगे हैं। खरगोन जिले की दूरस्थ पहाड़ी जनपद पंचायत झिरनिया के साका गांव के नागरिकों ने पैसा एक्ट के तहत महत्वपूर्ण निर्णय पिछले दिनों लिया। गांव के ग्रामीणों ने आने वाली पीढ़ी को संदेश देने के लिए गांव के हक में शराब बिक्री पर पाबंदी लगाई है। खास बात यह है कि पैसा एक्ट के अंतर्गत गठित समिति ने निर्णय लिया है कि अब गांव में शराब नहीं बिकेगी। अगर किसी दुकान पर शराब मिलती है तो 25,000 रुपए का अर्थदंड भरना पड़ेगा। यदि 25,000 रुपए का जुर्माना नहीं भरा जाता है तो पूरा मामला पुलिस को सौंपा जाएगा। इतना ही नहीं, गांव में अगर कोई शराब पीकर उधम मचाता है तो 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। जुर्माना नहीं देने पर पुलिस को सौंपा जाएगा। गांव में रात में डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा शादी समारोह में वधु मूल्य 25,000 से अधिक नहीं दिया जाएगा। पैसा एक्ट के नए प्रावधान किए गए हैं। ग्राम शाखा के नागरिकों ने नशा नहीं करने की भी पिछले दिनों शपथ ली है। पैसा एक्ट के बाद ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे निर्णय को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं नवगत कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा। नशा मुक्ति का प्रस्ताव पास कर रही हैं,
कुछ ग्राम सभाओं में गांव का जो जल जंगल जमीन उसको लेकर के अपने पक्ष में निर्णय लिए जा रहे हैं। जो शासन की मंशा है कि ग्राम सभा सशक्त हों, गांव के लोग अपने गांव में क्या क्या समस्याएं, क्या क्या इशू हैं, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो निर्णय लेने में सक्षम हो। इसके लिए लगातार प्रयास शासन प्रशासन भी कर रहा है और गांव के लोग भी जागरूक हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पैसा एक्ट जो है सार्थक होता नजर आ रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए खरगोन से आशुतोष पुरोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य 2024 तक गांव के हर घर जल को पूरा करने के लिए सरकार तेज गति से काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के आधारभूत गांव वासियों को पेयजल की सुरक्षा, गुणवत्ता, सुचारू आपूर्ति और उपयोग के लिए जागरूक किया जा रहा है। मुरैना में इस अभियान में ग्राम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधिगण, पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास से जुड़े हुए कर्मियों को चिन्हित कर शामिल किया गया है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे मुरैना संवाददाता। प्रशिक्षणार्थियों को अभियान के विषय में जागरूक करते हुए मास्टर ट्रेनर्स दिनेश देशराजन ने बताया कि इम्प्लीमेंट से लेके संचालन, रखरखाव और कर वसूली तक और एक अपनत्व का भाव पैदा करना चाहते हैं हम लोग इस प्रशिक्षण के माध्यम से। भारत के जल शक्ति मंत्रालय की जल जीवन मिशन परियोजना के तहत संचालित प्रशिक्षण में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई विभाग भी सहयोगी है। इस 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के एक कार्यकाल में एक विकासखंड के 10 ग्राम पंचायतों के 50 प्रतिनिधियों को सुरक्षित जल, स्वच्छता का महत्व, जल गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निगरानी, सामाजिक सहभागिता से प्रशिक्षित किया जा रहा है। नल जल योजना को संचालित करने की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशिक्षणार्थी दिनेश सिंह रावत ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि प्रथम हम एक समिति का गठन करेंगे। उसके लिए अपन घर घर जा करके सभी लोगों से ये देखा जाएगा कि हर घर नल कलेक्शन हुआ है या नहीं, सब लोगों के सभी परिवारों को ग्राम पंचायत में पानी पहुंच रहा है या नहीं। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को उनके महत्व के विषय में जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ व समापन उन्हीं से कराया जा रहा है। राज्य स्तर के स्वयंसेवी संस्था के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रायोगिक रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। खेल खेल में पानी का महत्व, स्वच्छता से जागरूक कर उपयोग के विषय में अवगत कराया है। मुरैना जिले के अंबा, पूरसा, कैलारस, सबलगढ़ विकासखंड की 40 ग्राम पंचायतों के 200 से अधिक महिला पुरुष ग्रामीण जन प्रशिक्षण ले चुके हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। झाबुआ की ग्राम पंचायत भगौर में प्रदेश की प्रथम ई कोर्ट का शुभारंभ प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश MSA अंसारी द्वारा किया गया। इसके साथ ही झाबुआ जिले की 54 ग्राम पंचायत इस ई कोर्ट से जुड़ गई है। पेश है हमारे झाबुआ संवाददाता की रिपोर्ट। ई कोर्ट परियोजना वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम अदालतों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रयास है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश MSA अंसारी जी ने आकाशवाणी को बताया कि ई कोर्ट के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों के प्रकरणों की स्थिति ग्राम पंचायत के ई कोर्ट सेंटर से ही प्राप्त की जा सकेगी। अब से अनावश्यक रूप से पक्षकारों को जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय नहीं जाना पड़ेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए झाबुआ से मैं हरीश कुमार यादव। प्रदेश के साथ ही खंडवा जिले में विटामिन ए अनुपूरक का द्वितीय चरण 7 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे खंडवा संवाददाता। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अनिल तंतवार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास के मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक उम्र अनुसार पिलाई जा रही है। बच्चों में विटामिन ए अनुपूरक द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, जिसमें बाल्यावस्था में होने वाले कुपोषण में कमी आती है एवं बाल जीवितता में 20% की वृद्धि की जा सकती है। प्रत्येक ग्राम में ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा कार्यकर्ता के संयुक्त दल द्वारा नियमित टीकाकरण ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस में विटामिन ए की खुराक पिलाई जा रही है। विटामिन ए से बच्चों में शरीर का संक्रमण, कुपोषण और अन्य बीमारियों से बचाव होता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। मंडला के ग्राम गाजीपुर में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के अंतर्गत कोदो और कुटकी के मूल्य संवर्धित उत्पादों का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें ग्राम की 20 महिलाएं उपस्थित रही। अधिक जानकारी हमारे मंडला संवाददाता से। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर RP अहिरवार, डॉक्टर प्रणय भारती व केतकी धूमकेतु उपस्थित रहे। कार्यक्रम सहायक केतकी धूमकेतु द्वारा महिलाओं को लघु धान्यों की उपयोगिता एवं पोषकीय महत्व के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही प्रशिक्षण में कोदो कुटकी के लड्डू, खीर एवं
चकली, सेव आदि तैयार कराई गई, जिसमें कोदो कुटकी को दैनिक आहार में शामिल करने हेतु बढ़ावा मिले। उन्होंने बताया कि कोदो एवं कुटकी में चावल और गेहूं की तुलना में रेशा, प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस अधिक मात्रा में होते हैं, जो शरीर को सुचारू रूप से चलाने हेतु आवश्यक है। लघु धान्य कोलेस्ट्रॉल कम करने, मोटापा घटाने, एनीमिया निवारण में यह सहायक हैं। मंडला से प्रादेशिक समाचार के लिए मैं शशांक चौबे। जबलपुर स्मार्ट सिटी ने संस्कारधानी के कलाकारों के लिए एक बढ़िया पहल की है। जबलपुर के कलाकार और कला प्रेमी बरसों से जिस रंगमंच की कल्पना और इंतजार कर रहे थे, उसे साकार करते हुए जबलपुर स्मार्ट सिटी ने नर्मदा के ग्वारी घाट के पास सभी सुविधाओं से परिपूर्ण ओपन एयर थिएटर की सौगात देकर कलाकारों का ये सपना पूरा किया है। जाहिर है, इससे न केवल सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि थिएटर में कार्यक्रमों का आनंद लेने वाले दर्शकों को नर्मदा दर्शन भी हो सकेंगे। और ब्यौरा दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता। जाहिर है, खासतौर पर थिएटर आर्टिस्टों के लिए यह एक बड़े सपने के पूरे होने जैसा है। अब उन्हें अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन करने का इस मंच से भरपूर मौका मिलेगा। इस संबंध में स्मार्ट सिटी सीईओ निधि सिंह राजपूत ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार से स्वीकृत राशि से भटौली में मां नर्मदा नदी के नजदीक शहर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस ओपन एयर थिएटर का निर्माण किया गया है। ये पूरा एक होलिस्टिक प्रोजेक्ट है जो लगभग 12 एकड़ का है और इसको लगभग 11 करोड़ रुपए में स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो इसका दूसरा पार्ट है, जिसमें हमने एक ओपन एयर थिएटर बनाया है, जिसमें 600 की कैपेसिटी का है, यानी नर्मदा जी के किनारे काफी अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम इस ओपन एयर थिएटर में किए जा सकते हैं। नर्मदा किनारे बने इस ओपन एयर थिएटर और कुंड के निर्माण में लगभग 13 करोड़ की लागत आई है। बहरहाल, जहां 600 लोगों की क्षमता वाले इस ओपन एयर थिएटर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का आनंद दर्शक उठाएंगे, वहीं लगभग 1500 लोग बड़े एरिया में बने खूबसूरत गार्डन में तफरी करने के साथ ही आराम भी कर सकेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। छतरपुर के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर खजुराहो नृत्य समारोह बस कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है, जो आगामी 26 फरवरी तक चलेगा। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। चंदेलों की सांस्कृतिक राजधानी विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में शास्त्रीय नृत्यों का विश्व प्रसिद्ध समारोह खजुराहो डांस फेस्टिवल इस बार भी 20 से 26 फरवरी तक आयोजित होने जा रहा है। मध्य प्रदेश अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी, पर्यटन विभाग एवं संस्कृति विभाग द्वारा खजुराहो में आयोजित होने वाले इस 49वें नृत्य समारोह को इस बार खजुराहो में होने वाले G20 देशों के सम्मेलन के मद्देनजर और भी आकर्षक बनाया गया है। पूरे एक सप्ताह तक चलने वाले इस समारोह में कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम जैसे नृत्य देश के चुनिंदा ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। समारोह स्थल पर कला प्रदर्शनी, आर्ट मार्ट, टेराकोटा एवं सेरेमिक प्रदर्शनी के साथ साथ पारंपरिक हुनर मेला भी लगाया जाएगा। G20 में पहुंचने वाले मेहमान हमारी संस्कृति से पूरी तरह चिर परिचित हो सकें, इसके लिए विषय विशेषज्ञों द्वारा कला वार्ताओं का आयोजन भी कराया जा रहा है। बुंदेली खान पान, सेगवे, विलेज टूर, बाइक टूर, वाटर स्पोर्ट जैसी गतिविधियां भी पर्यटकों के लिए रखी गई हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं सुनील पांडे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।